हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज है एकादशी और जो मेरा एकादशी का ब्लॉग है वो शाम से स्टार्ट है और मुझे अभी कुछ कुछ बनाना भी है, तो वो भी आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मुझे जाना है घूमने भी। तो ये देखिए, तो अभी ऐसे ही ये टेबल ऐसे पड़ी रहती है, मैं उसमें अभी इस समय कुछ नहीं करती हूँ। ये अपना खूब फैलाए रहते हैं और जब से मैंने दीपावली की साफ़ सफाई की है तब से थोड़ी सी अभी मेरी जो तबीयत है ना वो भी नहीं ठीक रहती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। मैंने गैस पे चढ़ा के रख दिया है सीढ़िया बनने के लिए, तो पानी और शक्कर मैंने इसमें ऐड कर दिया है और ये धीरे धीरे पकता रहेगा और मैं आप लोग से बातें करती रहूँगी। सलोनी वगैरह ना आटा टाइट रहता है तभी अच्छे से बन पाता है, और फिर कुरकुरी भी तभी अच्छे से होती है, कुरकुरी भी रहती है और जो खस्तापन होता है ना तभी आता है। अगर आटा गीला हो जाता है तो फिर थोड़ा सा ना उस तरह से हो जाता है, मुलायम मुलायम हो जाता है। और मैं इस डिब्बे से ना ये डिब्बा भर के शक्कर ली थी, तो इस डिब्बे में 1 किलो शक्कर आता है, तो मैंने 1 किलो शक्कर में ना इतना बचा ली हूँ। अभी देखती हूँ नहीं ज़रूरत लगेगी तो नहीं डालूँगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर से इसको डाल दूँगी उसमें। मैंने जो शक्कर निकाला था वो मुझे कम लग रहा था सीढ़ी में, और मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत देर तक पकाना पड़ेगा, तो मैंने फिर उस शक्कर को भी ऐड कर दिया इसमें, और जल्दी भी हो जाएगा। और एक थाली भर के मठरी भी है और मैं सोची कि पूरे में लग भी जाएगा अच्छे से। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप कम शक्कर डालिएगा, और इसमें अपने ऊपर है, ज़्यादा शक्कर खाते हैं या ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप शक्कर को ना कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं तो मैं शक्कर भरपूर डाल दे रही हूँ, और मुझे थोड़ा जल्दी भी है तो जल्दी से बन भी जाएगा। और मैं इसको ना पलट ली हूँ बड़े वाले भगोने में, क्योंकि मैं सोची कि अगर इसी में जिसमें सीढ़ियाँ बना रही हूँ भगोने में ना, अगर इसमें ऐड करती ना तो चलाने में फिर दिक्कत होती, और बड़े वाले में पलट ली हूँ और उसी में मिला भी दूँगी, फिर उसी में मैं उसको छोड़ भी दूँगी। उसी में से खा खा के बच्चे ख़त्म कर देंगे, मैं उसे डब्बे में भी नहीं भरने वाली हूँ। और यहाँ पे मुझे गुड़ दिखाया आगे ही रखा हुआ था डब्बे में भरने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको डब्बे में भर देती हूँ, क्योंकि किचन में खड़े रहना पड़ेगा ही, तो और जो काम होता है तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। और आप बताइएगा कि आपके यहाँ ठंड कैसी है। तो मेरे यहाँ भी 3-4 दिन से ना ठंड बिल्कुल भी नहीं है। रात में भी लगता है कि फ़ैन चला लूँ, लेकिन चलाते नहीं हैं क्योंकि फिर वही तबीयत ख़राब हो जाती है ना। और दीपावली की साफ़ सफाई भी हुई, थकान भी हुई, धूल मिट्टी हुई, तो थोड़ी सी गले में खराश खराश सी अभी बनी हुई है, क्योंकि जुकाम हो गया था ना, तो अच्छे से जो कफ है वो साफ़ नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे और काम भी करती जा रही हूँ और सीढ़ी को भी देखती जा रही हूँ, क्योंकि सीढ़ी में लगता है टाइम, तो इसको भी देख रही हूँ और जो वैसे मेरा काम है उसको भी कर रही हूँ। तो सीढ़ा मेरा बन के रेडी हो गया है और मैं बड़े वाले भगोने में पलट दूँगी इस तरह से। और एकदम सीढ़ा पूरा निकल आया था, तो मैंने सोचा कि भगोना गर्म है तो पानी डाल देती हूँ, नहीं तो ये फिर अगर पानी नहीं डालते ना तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना। गर्म रहता है, अगर आप थोड़ा सा पानी डाल देंगे ना तो फिर वो फूल जाता है, आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप चाहें तो तुरंत भी धुल सकते हैं भगोने को, और जो उसमें थोड़ा सा हम पानी डालते हैं वो गर्म हो जाता है, और गर्म पानी पाते ही जो उसमें सीढ़े लगे रहते हैं, आप कभी कभी घी बनाते हैं तो ये सब जो है ना फूल जाता है, तो अच्छे से बर्तन साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से मिला लूँगी भगोने में ही। देखिए, अगर बड़ा नहीं होता ना तो फिर मिलाने में ये दिक्कत करता है, और बर्तन बड़ा होता है ना तो फिर दिक्कत नहीं होती है। हम एक साइड से मिलाते जाते हैं और फिर उसको मतलब अलग करते जाते हैं, और ऐसे अगर भी हम रख देंगे ना तो फिर एक में ही जम जाएगा, अलग अलग नहीं होगा। ये जब तक अच्छे से सूख नहीं जाएगा तब तक इसको हम ऐसे चलाते रहेंगे। अगर ठंडा हो जाए तो इसको आप डब्बे में भी भर सकते हैं, ज़्यादा दिन तक चल जाता है ये। ऐसा नहीं है कि हम बनाएं और 2-4 दिन में ही ख़त्म कर लें। जो खाऊंगा दीपावली में ना तो मेरे यहाँ पे अंदर से ना उसे गले में खराश खराश सी रहती है, और कभी कभी लगता है कि कफ बहुत ज़्यादा जम गया है, तो कभी कभी ठीक हो जाता है। और अपना जो खाने का, कभी मैं दही खा लेती हूँ, दूध तो मैं खाती ही हूँ,
और कभी कभी जैसे अचार खा लेती हूँ ना, तो उस दिन ज़्यादा लगता है खराश खराश। और जब खट्टी चीज़ें नहीं खाते हैं ना, तो थोड़ा सा ठीक रहता है। तो आज मैं ये वाली साड़ी पहन ली हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी साड़ी का जो लुक है उसको दिखाने की कोशिश कर रही थी, और मैंने देखा कि साइड से चेयर आ रही है, तो मैं साइड में रख दी, क्योंकि ना देखने में नहीं अच्छा लगता, मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता। जब मैं एडिट करने लगती हूँ ना, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो मैंने चेयर को साइड में करके फिर आ गई ऊपर। और यहाँ पे देखिए, कपड़े आज मैं ज़्यादा नहीं धुली थी, मशीन नहीं चलाना था, और संडे को ही मशीन चलाऊंगी। तो यहाँ पे 2-4 कपड़े मैं हाथ से धुल के डाल दी थी, इसको भी निकाल दूंगी। और मैं निकाल के ना फोल्ड करके तार पे रखती जा रही थी कि मैं ऐसे निकाल के फोल्ड करते जाऊंगी। तो लेकिन जब मैं उधर जाने लगी ना, तो गिर गया। तो फिर मैंने हाथ में ही वैसे निकाल के सभी कपड़े ले लिए, और फिर जाके इसको नीचे ही फोल्ड करूँगी। और कुछ कपड़े रखे हुए हैं दूसरे दिन के, सब मिला के ना फिर फोल्ड कर लूँगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे चल रही थी पूजा, एकादशी का ब्लॉग है। तो मैडम ने मुझको बुलाया था फ़ोन करके, तो मैं फिर गई थी। और मैं अपने घर में जो ऐसे नॉर्मल पूजा होती है, वही मैं तुलसी मैया की पूजा की थी। बहुत अच्छे से तुलसी मैया का विवाह भी कराया, और विधि विधान के साथ में किया था इन्होंने। और बोला कि मेरी जो वीडियो है ना शूट करके आप अपने चैनल पे डाल दीजिए। हमेशा बोलती हैं, मैं ही नहीं डालती हूँ, मैं बहुत कम दूसरों की वीडियो डालती हूँ, जब बोलते हैं तभी डालती हूँ। और फिर आगे भजन भी हुआ, तुलसी मैया का ब्याह कराने के बाद फिर भजन भी हुआ। तो आप लोग भी भजन को सुन लीजिए। शादी 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 तू शादी तुम्हें शादी मुबारक हो। और पहले तुलसा के पायल सोहे, पहले तुलसा के पायल सोहे। बिछुए 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 तू शादी तुम्हें बिछुए मुबारक हो। महावर 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 तू शादी तुम्हें महावर मुबारक हो। अंग मसा के लहंगा सोहे, अंग तुलसा के लहंगा सोहे। चुनरी 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 तू शादी तुम्हें चुनरी मुबारक हो। साड़ी 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 तू शादी तुम्हें साड़ी मुबारक हो। शादी 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 तू शादी तुम्हें शादी मुबारक हो। संग तुलसा के शालीग्राम सोहे, संग तुलसा के शालीग्राम सोहे। जोड़ी 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 तू शादी तुम्हें जोड़ी मुबारक हो। शादी 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 तू शादी तुम्हें शादी मुबारक हो। और मुझे पहले नहीं पता था कि मैडम वीडियो शूट करवाएंगे, नहीं तो मैं अपनी खुद की मोबाइल ले जाते और ट्राइपॉड ले जाते, और जो लाइट वाले स्टैंड है वो भी ले जाती, क्योंकि आंगन में लाइट की कमी थी। और जब हम वीडियो बनाते हैं ना, लाइट अच्छी रहती है तभी वीडियो देखने में भी अच्छी लगती है। और लाइट की कमी रहती है ना, तो फिर थोड़ा सा धुंधला आता है, और रात का टाइम है तो अंधेरा अंधेरा सा आता है फिर।